हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 17 नोमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार that was moving with a high velocity on an express way when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। क्या कह रहा है कि अख्तर, किरण और राहुल जो है वो मोटर कार में राइड कर रहे थे और जो मोटर कार है वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही थी एक्सप्रेस वे पे। तभी एक इंसेक्ट जो है वो विंडशील्ड पर हिट किया और विंडस्क्रीन के साथ चिपक गया। इसका विंडशील्ड क्या होती है? जो गाड़ी का आगे वाला शीशा होता है उसको विंडशील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, मतलब अख्तर और किरण जो है इस सिचुएशन पर अपना विचार रखने लगे। किरण ने सजेस्ट किया कि जो इंसेक्ट है उसके मोमेंटम में ग्रेटर चेंज आया है एज कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार, ठीक है। मोटर कार के मोमेंटम में चेंज के बजाय इंसेक्ट के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आया है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वॉज मच मोर देन द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार। और इस पर किरण ने ये भी बताया कि जो मोमेंटम में चेंज क्यों आया, क्योंकि मोमेंटम दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, या तो मास पे या वेलोसिटी पे। तो किरण ने ये भी बताया कि क्योंकि जो इंसेक्ट की वेलोसिटी है वो उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आया है मोटर कार के कंपैरिजन, इसलिए उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। ये तो कहना था किरण का। अब अख्तर ने क्या बोला इस सिचुएशन पर? अख्तर ने अपने विचार क्या रखे? अख्तर ने कहा, सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी, मोटर कार जो है वो बहुत लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट, इसलिए उसने इंसेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया है। एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, इसलिए जो है वो इंसेक्ट जो है वो मर गया है। लेकिन थर्ड इनका दोस्त ने क्या बोला? राहुल वाइल पुटिंग ऑन एन इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल ने अपनी नई एक्सप्लेनेशन दी। सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, कि मोटर कार और जो इंसेक्ट है उस पर सेम फोर्स लगा है, ठीक है। एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, और उनके मोमेंटम में भी सेम चेंज आया है। कमेंट ऑन दिस सजेशन, तो हमें बताना है कि किसका जो सजेशन है वो करेक्ट है और रॉन्ग है, इस पर हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किरण का सजेशन राइट है या रॉन्ग है। तो किरण ने जो सजेशन दिया है, किरण का सजेशन जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है किरण का सजेशन? क्योंकि इस चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, क्या डेफिनेशन होती है एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, कि अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो उसका मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा, मोमेंटम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? सिस्टम हम किसे मान रहे हैं? सिस्टम हम मान रहे हैं कि जो आपके किरण, अख्तर और राहुल हैं मोटर कार में बैठे हुए हैं, और जो कार का मास है वो हमने कैपिटल M मान लिया है, और मोटर कार जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, कैपिटल M इंटू में v इज इक्वल टू, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम में क्या आता है? पूरे सिस्टम में एक और ऐड हो जाता है, इंसेक्ट। पूरा सिस्टम क्या है कि तीनों तो फ्रेंड्स, किरण, अख्तर और राहुल और कार, अब इंसेक्ट भी हमारे सिस्टम में आ गया है, ठीक है। अब इंसेक्ट का मास जो है वो हम m मान लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल M, जो कि मास है तीनों फ्रेंड्स का और कार का, और स्मॉल m किसका मास मान रहे हैं हम? इंसेक्ट, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या हुई है? जब इंसेक्ट भी कार से आके चिपक गया है, और इनटू में u। अब जो हमारी कार है वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब अब कार की वेलोसिटी में कुछ कम हुई होगी, क्योंकि इंसेक्ट भी तो आ गया ना इसके ऊपर, तो कार की वेलोसिटी कुछ कम हुई होगी, लेकिन मोमेंटम जो पहले था वही रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा कि जितना मोमेंटम पहले था, क्योंकि अब तो इंसेक्ट भी आ गया है, तो मोमेंटम में क्या चेंज आया होगा? लेकिन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो इनिशियल है वही फाइनल रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब मास जो है इंसेक्ट का वो बहुत कम है,
ऑफ कोर्स अब आफ्टर जब इसके बाद यहाँ पे इनसेट जब चिपक गया है तो वो भी कार की वेलोसिटी से ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इनसेट का मास जो है वो बहुत कम है और इसकी वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा रहा होगा। मान लो कि ये अब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे जाके टकराया होगा और कार चल रही है आपकी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो अब इसकी में कितना चेंज आ गया, 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड का चेंज हो गया, लेकिन मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा हुई। इसी प्रकार से कार का मास ज़्यादा है लेकिन एक छोटा सा मच्छर आके चिपक जाएगा आपकी कार पर, तो वो उसकी वेलोसिटी को इतना इफेक्ट तो नहीं करेगा। कार का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी में चेंज बहुत कम हुआ होगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ये वाली चीज़ जो है वो इनिशियल के इक्वल कैसे रही कि जितना मोमेंटम कार ने लूज़ किया होगा उतना ही इनसेट ने गेन कर लिया है, ठीक है। क्योंकि इनसेट का मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आई होगी, और कार का मास ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत कम हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जितना कार ने मोमेंटम लॉस किया होगा उतना ही इनसेट ने गेन कर लिया होगा, तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहा है। इस तरह से किरण का सजेशन रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं कि अख्तर का सजेशन भी रॉन्ग है। अख्तर ने कहा था कि कार पर जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू इनसेट, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है कि जो फोर्स इनसेट पर लगेगा, जितना फोर्स इनसेट पर कार लगाएगी उतना ही कार पर इनसेट भी लगाएगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए अख्तर का सजेशन भी रॉन्ग है। लेकिन राहुल का सजेशन करेक्ट है, क्योंकि राहुल ने यही तो बात बोली थी कि चेंज इन मोमेंटम सिस्टम का सेम रहेगा और जो फोर्स है वो भी इक्वल लगेगा, ठीक है। इसलिए राहुल का सजेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर किरण और अख्तर के सजेशन रॉन्ग है और राहुल का सजेशन करेक्ट है। और क्यों है ये रीजंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो ये न्यूमेरिकल था 17। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।